Good morning, students. Today we are going to discuss theorem number 9, midpoint theorem. First of all, we will write the statement of midpoint theorem. The line segment joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to third side and equal to half of it. इसमें हमें देखो एक ट्रायंगल गिवन है. ट्रायंगल के कहता भी किसी भी टू साइड के ऊपर मिड पॉइंट ड्रा करने हैं. तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल ड्रा करना है ए बी सी और उसके ऊपर दो मिड पॉइंट ड्रा करने हैं डी एंड ई. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट हमने ड्रा किए हैं उन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है. देन कहना इट इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड, जो लाइन हमने ज्वाइन की है डी ई कहना पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब डी पैरेलल किसके होगा बी सी के, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. तो यही लाइन इस लाइन का हाफ प्रूव करना है. तो गिवन लिखेंगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट का मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे पॉइंट. ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए इक्वल टू ई सी. टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे डी पैरेलल बी सी एंड डी हाफ ऑफ बी सी. तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन ड्रा करनी है. ड्रा सी एफ पैरेलल ए बी, जो ये लाइन है सी एफ ए बी के पैरेलल ड्रा करनी है. अगर सी एफ पैरेलल ए बी है तो सी एफ पैरेलल बी डी भी होगा, क्योंकि जो डी पॉइंट है इसी लाइन का पार्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ए डी एंड ई एफ सी. उसमें देखो ए इक्वल टू ई सी जो आपको गिवन है. 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली opposite angle, 3 is equal to 4 alternate anterior angle. So triangles are congruent. कौन सा रूल लगेगा ए एस ए. सी पी सी टी के साथ क्या आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी एफ, डी इक्वल टू ई एफ बाई सी पी सी टी. अब देखो ए डी किसके इक्वल है डी बी के, जे आपको गिवन है ए डी इज इक्वल टू डी बी, बट ए डी इक्वल टू एफ सी जे हमने प्रूफ किया है. तो इसमें देखो ए डी के साथ ए डी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब होगा बी डी किसके इक्वल आ गया एफ सी के, बी डी किसके इक्वल आ गया एफ सी के. तो ओपोजिट पेयर इक्वल हो गया. एफ सी पैरेलल ए बी भी था, एफ सी पैरेलल बी डी भी हो जाएगा. तो कल हमने एक थ्योरम की थी, इफ़ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम. जब भी आपको कोई भी एक पेयर इक्वल और पैरेलल दिया हो तो वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है. ठीक है, तो बी सी एफ डी क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया. उसका हम रिजल्ट लिख देंगे. उसके बाद लिख देंगे बी डी पैरेलल एफ सी एंड बी सी पैरेलल डी एफ. अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी बी सी के क्या होगा पैरेलल होगा. तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया डी पैरेलल बी सी. उसके बाद देखो बी सी इक्वल टू डी एफ भी होगा बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो बी सी इक्वल टू डी एफ लिख दिया. डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, और ई एफ किसके इक्वल है डी ई के. डी कितने टाइम आ गया 2 टाइम, डी प्लस डी कितना बन गया 2 डी ई. 2 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो डी हाफ हो गया बी सी का. यही हमने प्रूफ करना था. तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है.